हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन करवा रहे थे, जिसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे। इससे पहले हमने एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए थे, जिसका हमने 10 वीडियो अपलोड करा हुआ है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का है पार्ट 5। पार्ट 4 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए करते हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके समक्ष प्रस्तुत होता हुआ। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? देखिए, सबसे लंबी सीमा अगर पूछें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में राज्य पूछा है। अगर यूटी पूछता तो ये हमारा लद्दाख का एरिया हो जाता है, क्योंकि चीन के साथ सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है, यानी कि जो बॉर्डर शेयर करता है, वो सबसे ज़्यादा लद्दाख के साथ शेयर करता है। सेकंड पे हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है। देखिए, अगर पूछे कि कौन कौन सा भारत का जो राज्य है वो चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो हमारा हो जाता है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। इतने सारे जो होते हैं ये हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसा कि हम मैप में आपको दिखाते हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है। देन हमारा सिक्किम भी करता है, उत्तराखंड भी करता है, हिमाचल भी करता है, और जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला जो एरिया है वो भी हमारा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे लंबा बॉर्डर शेयर हमारा लद्दाख ही करता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में राज्य पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। देखिए, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी। ध्यान दीजिएगा, पंचवटी जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंचवटी नामक स्थान हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के संबंध में। देखिए, जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, फुल फॉर्म जो होते हैं एग्जामिनेशन में बेहद पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। GSTIN का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमारा ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला इसका फुल फॉर्म जो है ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का जो है पहला सैयद शासक बना था? तो अगर पहला सैयद शासक की बात करें तो सैयद वंश का संस्थापक इसे ही कह देते हैं। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, सैयद वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, यानी कि दिल्ली सल्तनत पे जो है वो टोटल 5 वंशों ने शासन करा था। इसमें से अगर ये सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश जो है ये हमारा 4th वाला जो है वो हमारा दिल्ली सल्तनत का वंश था। इसके कार्यकाल की बात करें कि सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये हमारा 1400, ध्यान दीजिएगा, 1414 से 1451 तक जो था ये सैयद वंश का हमारा शासनकाल था। देखिए, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना की गई थी, जो कि हमारे खिज्र खां के द्वारा की गई थी। हमारा ऑप्शन बी के अनुसार खिज्र खां बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था? देखिए, गूगल जो है एक सर्च इंजन है, हम सभी को पता है। इसे एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित कब किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1998 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसे इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में पूंजी लगाई है। यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और उत्पाद बनाता है और इसे विकसित करता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपसे पूछे कि गूगल जो है ये किस देश का जो है ये सार्वजनिक कंपनी है, तो ये हमारा USA का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, एक सेकेंड ध्यान, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? देखिए, ये सारे क्वेश्चन हमारे मैप से समझने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन छपते हैं। हमारा इसका क्वेश्चन पूछा कि कौन सा राज्य जो है वो नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो ये हमारा सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब ये करता कैसे, आइए देखते हैं। ये हमारा हो गया नेपाल, है ना, ये वाला नेपाल का एरिया हो जाता है, और यहाँ पे जो होता है ये हमारा भूटान का एरिया हो जाता है। आपको दिख रहा है? एक सेकेंड, कलर चेंज करने दो तब दिखेगा। ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारा भूटान है, और ये हमारा नेपाल हो जाता है। बीच में ये कौन खड़ा है? बीच में ये दरार बन के हमारा सिक्किम खड़ा है। लेकिन तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा राज्य जो है
भारत का कौन सा राज्य जो कि नेपाल और भूटान को अलग करता है, तो ये हमारा कौन करता है, सिक्किम करता है ना। जैसा कि क्वेश्चन में अभी बताया मैंने, कौन सा राज्य जो है वो भूटान और नेपाल को अलग करता है, तो ये हमारा सिक्किम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये देख लिया आपने। अब देखिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, हिंदी की महानतम साहित्य कृतियों में से एक महाकाव्य जिसका नाम है कामायनी। कामायनी जो है इसके लेखक कौन हैं, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी की वाव। देखें, रानी की वाव जिसे हम रानी का स्टेप वेल भी कहते हैं, जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये कहाँ पे स्थित है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल जो कि रानी की वाव जिसे शामिल किया गया था, ये गुजरात में स्थित है। इसे कब क्या बोलते हैं, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया था, 2014 में। ईयर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2014 में जो है इसे शामिल किया गया था। अब देखें, ये जो RBI द्वारा जारी जो नए 100 रुपये का नोट जारी किया गया था, जैसा कि आप सभी को पता है, जो कि हल्का ब्लू कलर का था ना, जो 100 रुपये का जो नया वाला नोट आया था, उस पर जो है रानी की वाव जो है वो उस पर छपी हुई है। तो अगर क्वेश्चन में बने कि रानी की वाव जो है वो कितने रुपए के नोट पर चित्रित किया गया है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 रुपये के नोट पर जो है रानी की वाव को चित्रित किया गया है। रानी की वाव हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपेन हजारिका सेतु, जिसे हम ढोला शदिया पुल भी कहते हैं, ये असम और किस राज्य को जोड़ती हैं। देखिए, हमारे क्वेश्चन में पूछा कि ये असम और किस राज्य को जोड़ती हैं। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भूपेन हजारिका सेतु जो है इसे हम ढोला शदिया बांध भी कहते हैं, ये हमारे असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, सभी को पता है। अगर इसकी लंबाई पूछें कि भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई जो है, तो इसकी कुल लंबाई जो होती है 9.15 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाती है। ये भारत का सबसे लंबा सेतु है जो कि लोहित नदी पर स्थित है। अगर पूछे कि ढोला शदिया पुल जो है ये किस नदी पे स्थित है, तो ये हमारा लोहित नदी पे स्थित है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो है भूपेन हजारिका बांध जो है ये हमारा यही वाला जो है, ये वाला हमारा हो जाता है, ये हमारा लोहित नदी का एरिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग या किरणें हैं। देखिए, उच्चतम आवृत्ति वाली, इसके कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होती है वो किसकी होती है, यानी कि उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग ये हमारी हो जाती हैं, कौन सी हो जाती हैं, गामा किरणें। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गामा किरणें जो होती है ये उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुका है। देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हो तो आप हमारे चैनल से देख सकते हो, हमारे चैनल पे वो भी उपलब्ध कराई गई है। और बहुत जल्द हम एक मैराथन लेकर आएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मतलब शॉर्ट वाइज में फटाफट से वो उसे क्लियर करवा देंगे। एक मैराथन आएगी आप सबकी प्रीवियस ईयर की, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, फटाफट से वो सारे कर लेंगे हम। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिएगा।